हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 97 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 96 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 97 में हम दैनिक जीवन में मुद्रा से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना सीखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में रुपए पैसों से संबंधित जो समस्याएं सामने आती है उनको हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित इबारती सवालों को हल कीजिए। पहला सवाल है बच्चों कि एक पेन का मूल्य कितना है? 15 रुपए। तो ऐसे ही 7 पेनों का कुल मूल्य कितना होगा? ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे 7 पेनों का कुल मूल्य, 7 पेनों का कुल मूल्य। ठीक है, एक पेन का कितना है? 7 रुपए। तो 15 का कितना होगा? 7 गुणा 15। तो बच्चों 15 सत्ते 105 रुपए। कितना मूल्य होगा? 105 रुपए। आगे प्रश्न संख्या 2, एक दर्जन केलों का मूल्य कितना है? 30 रुपए। तो 100 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? तो बच्चों हम कहेंगे 100 दर्जन केलों का मूल्य, 100 दर्जन केलों का मूल्य। बच्चों एक दर्जन का कितना है? एक दर्जन का है 30 रुपए। तो 100 का कितना होगा? 100 से गुणा करेंगे। तो बच्चों देखो 3 और यहाँ पर देखो कितने जीरो है? 1 2 3। तो कितने जीरो लग जाएंगे पीछे? 3 जीरो, यानी कि 3000 रुपए। कितना होगा? 3000 रुपए। आगे प्रश्न संख्या 3, एक बोरी शक्कर का मूल्य 3550 रुपए है। तो 5 बोरी शक्कर का मूल्य ज्ञात करो। बच्चों हम कहेंगे 5 बोरी शक्कर का मूल्य, 5 बोरी शक्कर का मूल्य। तो बच्चों एक बोरी का कितना है? 3550। तो 5 का कितना होगा? 5 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17,750 रुपए। ठीक है, हमने गुणा करना पिछले कार्यपत्रक में बहुत अच्छे से सीखा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, यदि एक दर्जन मोजे की जोड़ी का मूल्य 204 रुपए है, एक मोजे की जोड़ी का मूल्य कितना होगा? बच्चों हम कहेंगे एक एक जोड़ी मोजे का मूल्य, एक जोड़ी मोजे की कीमत या मूल्य। तो बच्चों 204 रुपए है, कितने दर्जन की? एक दर्जन की। एक दर्जन में कितने आते हैं? 12। 204 में किसका भाग देंगे? 12 का। तो एक जोड़ी के कितने रुपए आएंगे? 17 रुपए कीमत होगी। कितनी होगी? 17 रुपए। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, 15 अगस्त कार्यक्रम में प्राप्त पारितोषिक राशि 2456 रुपए को 8 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी? तो हम बच्चे कहेंगे प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि। तो बच्चों कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 2456। कितने बच्चों में बांटना है? 8 बच्चों में। तो बच्चों 2456 में 8 का भाग देंगे तो प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? 307 रुपए। कितने मिलेंगे? 307 रुपए। अगला, दिवाली पर आशु ने 8 किलोग्राम मिठाई 3200 रुपए की खरीदी, तो बताइए 1 किलोग्राम मिठाई कितने की आएगी? बच्चों हम कहेंगे 1 किलोग्राम मिठाई की कीमत। बच्चों उसने 3200 रुपए में कितने किलो खरीदी है? 8 किलो। तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 8 चौक 32 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 400 रुपए। कितनी होगी बच्चों? 400 रुपए हो जाएगी 1 किलोग्राम मिठाई की कीमत। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 98 की तरफ। यहाँ पर बच्चों हम दैनिक जीवन में समय से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना सीखेंगे। बच्चों आप सब जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? एक घंटे में 60 मिनट होती है। ठीक है, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों पहला प्रश्न, दिए गए समय का मिलान प्रचलित समय से
कीजिए। देखो बच्चों 18:50। बच्चों जब दोपहर में 1 बजता है, दोपहर में कितना बजता है? 1 बजता है। ठीक है, दोपहर में जब बच्चों 1 बजता है तो 24 घंटों की घड़ी में 1 बजे को कहते हैं 13 बजे। कितना बजे? 13 बजे। तो बच्चों 18:50 का मतलब हो जाएगा 6:50। ठीक है, फिर देखो सरल सरल पहले कर लो, ये 00:50 इसका मतलब है 12:50। फिर बच्चों 21:20। बच्चों 21:20 का मतलब है 9:20। और बच्चों 15:20 का मतलब है बच्चों 3:20। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब दोपहर में 1 बजता है तो उसका मतलब होता है 24 घंटे की घड़ी में वो 13 बज रहे होते हैं। तो उस आधार पर आप गणना कर सकते हैं। अगला बच्चों देखो, दूसरा प्रश्न है, हल कीजिए। सोहन अपने विद्यालय जाने के लिए सुबह 8:30 पर घर से चलने लगा और 9:15 पर पहुंचा। तो सोहन को विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगा? तो देखो बच्चों 8:30। तो बच्चों 9 बजने तक, कितने बजे तक? 9 बजे तक कितनी मिनट और जुड़ी? 30 मिनट। तो 30 मिनट तो ये होगी बच्चों, तो हम कहेंगे समय, लगने वाला समय, लगने वाला समय। तो बच्चों देखो 8:30, तो 30 मिनट तो ये हो गई 9 बजे वाली, और ऊपर की 15 मिनट और, तो 30 मिनट और 15 मिनट, यानी कितनी लगी बच्चों? 45 मिनट। ठीक है भाई, देखो 8:30, तो 8:30 से 9 बजने में 30 मिनट तो ये होगी, और 15 मिनट ऊपर की, तो 30 मिनट और 15 मिनट यानी कि 45 मिनट लगे। आगे बच्चों, विपिन प्रातः 5 बजे बगीचे में घूमने जाता है और 1 घंटा 10 मिनट बाद बगीचे में घूमता है। तो बताओ विपिन कितने बजे तक घूमता है? तो बच्चों देखो 5 और 1 घंटा कितना हो गया? 6, 6 बज गए, और 10 मिनट और, यानी 6:10। ठीक है, तो 6:10 तक, 6:10 तक विपिन बगीचे में घूमता है। विपिन बगीचे में घूमता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप जोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं घंटा और यहाँ पर लिख सकते हैं मिनट। देखो 5 बजे हैं, ठीक है, और कितना जोड़ना है? 1 घंटा, 1 घंटा और 10 मिनट। तो बच्चों देखो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और इधर कितना हो जाएगा? 6, यानी 6:10। अगला बच्चों, प्रियंका जयपुर से 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा करके शाम 5 बजे कहाँ पहुंचती है? चूरू पहुंचती है। तो बताओ प्रियंका जयपुर से कितने बजे रवाना हुई थी? तो बच्चों देखो जो 5 बजे हैं, 5 बजे में से हमें कितना घटाना है? 5 घंटे और 20 मिनट। तो देखो बच्चों 5 में से आप 5 घटाओगे तो पीछे कितना बच जाएगा बच्चों? जब आप 5 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, क्योंकि 12 के बाद देखो 1 2 3 4 और 5, लेकिन ऊपर 20 मिनट और है। तो बच्चों ये कितना होगा समय? वो समय होगा बच्चों, समय हो जाएगा बच्चों आपका 11:40। 11:40। ठीक है, देखो बच्चों कैसे, देखो 11:40 पे वो क्या होगा? रवाना होगा। तो बच्चों 12 बजने में कितनी मिनट जुड़ेगी? 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे? 12। फिर बच्चों 12 से 1 घंटा, फिर 1 से 2 3 घंटा, 2 से 3 4, 4 से 3 से 4 4 घंटे, और 4 से 5 5 घंटे। तो बच्चों 5 घंटे तो ये हो गए, और 20 मिनट ये हो गई, तो 11:40 पे वो रवाना हुई होगी। ठीक है, अगला, संगीता प्रातः 11 बजे से दोपहर 3:50 तक दीपक बनाती है, तो उसने कितने घंटे तक काम किया? तो बच्चों सॉल्यूशन देखो 11 से 12, 1 2 3, 4 घंटे, 4 घंटे और 50 मिनट, कितना घंटे काम किया उसने बच्चों? तो हम कहेंगे संगीता ने 4 घंटे 50 मिनट काम किया। कितना काम किया है? 4 घंटे 50 मिनट कार्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5, एक विद्यालय में दोपहर 1:30 पर सामुदायिक बाल सभा का आयोजन प्रारंभ हुआ
और 4:20 पर बाल सभा का समापन किया गया तो विद्यालय में सामुदायिक बाल सभा में कितना समय लगा। तो सॉल्यूशन लगेंगे बच्चों, बाल सभा में लगने वाला समय, बाल सभा में लगा समय। ठीक है, देखो बच्चों 1:30, तो बच्चों 1:30, तो 2 बजने में कितनी मिनट और जुड़ी बच्चों, 30 मिनट और जुड़ गई, तो कितने बज गए 2। ठीक है, फिर 2 से 3 बजे 1 घंटा, 3 से 4 1 घंटा, और ऊपर की 20 मिनट और है, तो बच्चों समय कितना लगा, 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 1 घंटा, तो 1 और 1 2 घंटे ये हो गए, और ऊपर की 50 मिनट और, तो 2 घंटे और 50 मिनट। कितना समय लगा बच्चों, 2 घंटे और 50 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कार्यपत्रक आपका 99, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। तो देखो बच्चों 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न, दिए गए पैमाने को देखकर पेंसिल की लंबाई बताइए। कितनी है बच्चों, 0 से लेके 13 पॉइंट लगभग 7 तक, तो 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला बच्चों देखो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, इसमें बदलना है सेंटीमीटर को मीटर में। देखो मैंने बताया बच्चों 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। ठीक है, तो बच्चों 2 सेंटीमीटर, तो 2/100 कितना होगा, 0.02 मीटर। अगला है 8 सेंटीमीटर, तो 8/100, तो बच्चों देखो नीचे 2 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2 अंक, 0.08 मीटर। अगला है 4 सेंटीमीटर, 4/100, तो 0.04 मीटर। अगला है 12 सेंटीमीटर, 12/100, 0.12 मीटर। अगला 18 सेंटीमीटर, 18/100, 0.18 मीटर। अगला 20 सेंटीमीटर, 20/100, 0.20 मीटर। ठीक है, यानी जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, तो क्या देंगे बच्चों, भाग देंगे। ठीक है, और जब बड़ी इकाई को छोटी में बदलना है तो क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों देखो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो हमें बड़ी इकाई को छोटी में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखो बच्चों 35 मीटर का मतलब क्या हुआ, 35 गुणा 100, तो 3500 सेंटीमीटर। 10 मीटर, 10 गुणा 100, 1000 सेंटीमीटर। 15 मीटर, 15 गुणा 100, 1500 सेंटीमीटर। 50 मीटर, 50 गुणा 100, 5000 सेंटीमीटर। 38 मीटर, 38 मीटर का क्या होगा बच्चों, 38 गुणा 100, 3800 सेंटीमीटर। फिर 42 मीटर, 42 गुणा 100, 4200 सेंटीमीटर। अगला है 18 मीटर, 18 गुणा 100, 1800 सेंटीमीटर। 12 मीटर, 1200 सेंटीमीटर। 4 मीटर, 400 सेंटीमीटर। 40 मीटर, 4000 सेंटीमीटर। 67 मीटर, 6700 सेंटीमीटर। 98 मीटर और 9800 सेंटीमीटर। अगला सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, छोटी इकाई को बड़ी में बदलना है, क्या देंगे, भाग। 4100 सेंटीमीटर, तो 4100 बट्टे में 100 कितना आ जाएगा, 41 मीटर। 5600 सेंटीमीटर, 5600 बट्टे में 100, तो 56 मीटर। 420 सेंटीमीटर, 420 बट्टे में 100 कितना आएगा, 4.2 मीटर। 890 सेंटीमीटर, 890 बट्टे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8.9 मीटर। 8400 सेंटीमीटर, 8400 बट्टे में 100, ठीक है, कितना हो जाएगा, 84 मीटर। फिर 649 बट्टे में 100, 6.49 मीटर। ठीक है, आगे बच्चों कार्यपत्रक 100, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 10 मिलीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों, तो 10 गुणा 100, ठीक है, यानी कि 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न है
रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 सेंटीमीटर, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर अभी मैंने बताया 10 मिलीमीटर, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30 मिलीमीटर। फिर 200 सेंटीमीटर, तो किसमें बदलना है, मीटर में, तो बच्चों 200 सेंटीमीटर, तो देखो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। ठीक है, तो 200 बट्टे में 100 यानी कि 2 मीटर। अगला है 1 मीटर बराबर मिलीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। अगला 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 5 मीटर बराबर 5 गुणा 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर, 50 बटा 10 यानी 5 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर बटे में 100 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, आगे पैमाने की सहायता से निम्नलिखित माप के रेखाखंड बनाओ। पहला है 3.5 यानी बच्चों 0 से लेके 3 के बाद 5 लाइन, तो कितना हो जाएगा 3.5। अगला है 7.2 यानी बच्चों 0 से लेके कहां तक, 7 के बाद 2 लाइन तक, तो यह हो जाएगा 7.2। फिर 4 सेंटीमीटर यानी बच्चों 0 से लेकर 4 तक, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला 5.5 यानी बच्चों 0 से लेके 5 के बाद 5 लाइन और, तो 5.5। ठीक है, अगला 6.8, कितना बच्चों 6.8। तो मैं इधर और स्केल को कॉपी कर लेता हूं, तो बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको बच्चों करना है आपके 6.8। तो बच्चों 0 से लेके कहां से, 0 से लेके बच्चों यहाँ पर 0 से लेके आपके 6.8 यानी कि 6 के बाद 8 लाइन और, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.8। फिर 8.4, तो बच्चों 0 यानी ए बिंदु से लेके 8 के बाद 4 लाइन, 8.4। ये स्केल से माप के आपको क्या करनी है, लाइन खींच देनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 97 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।